अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड। और स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू की थी जिसे हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज जिसे हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पहले 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट डी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज का पार्ट डी क्या है। तो स्टूडेंट्स, पार्ट डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को दिए जाएंगे कुछ क्वेश्चंस जिनके हम लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लिप आर्ट। आप लोगों को याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लिप आर्ट को ऐड करते हैं, याद है ना सबको। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने उस क्लिप आर्ट की डेफिनेशन बतानी है। यहाँ हम लोगों ने कहा था कि क्लिप आर्ट क्या है। क्लिप आर्ट है एक कलेक्शन, किस चीज की कलेक्शन? रेडीमेड पिक्चर्स की। रेडीमेड उसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी बनी हुई पिक्चर्स होती हैं जो कि आपके एमएस वर्ड में पहले से सेव होती हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्लिप आर्ट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स इन एमएस वर्ड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्लिप आर्ट क्या है। क्लिप आर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो आप लोगों को रेडीमेड पिक्चर्स मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लिप आर्ट। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि क्लिप आर्ट हम लोग किस तरह से ऐड करते थे अपने डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट टैब में जाके कौन सा ग्रुप? इलस्ट्रेशन ग्रुप। और इलस्ट्रेशन ग्रुप में हम लोगों को ये ऑप्शन नजर आती थी क्लिप आर्ट की ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स, पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। डिफाइन वर्ड आर्ट। आप लोगों को याद है हम लोगों ने वर्ड आर्ट पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग अपने बेसिक टेक्स्ट पर, प्लेन टेक्स्ट पर आप लोग किस तरह से वर्ड आर्ट को अप्लाई करते हैं, यानी कि आप लोग किस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। और वो स्टाइल्स किस चीज के थे? वो थे टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, वर्ड से ही पता चल रहा है वर्ड आर्ट यानी कि इसमें होंगे टेक्स्ट स्टाइल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वर्ड आर्ट क्या था? इट वॉज a collection of different textiles in MS Word। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ड आर्ट किसे कहते हैं? वर्ड आर्ट होती है एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड में मौजूद टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स की कलेक्शन को हम लोगों ने क्या कहा था? वर्ड आर्ट कहा था। आप लोगों को याद होगा वर्ड आर्ट को हम लोगों ने किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया था। हम लोगों ने सबसे पहले अपने टेक्स्ट को किया था सिलेक्ट और फिर हम लोग कौन से टैब में गए थे? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हम लोगों ने एक ग्रुप देखा था, टेक्स्ट ग्रुप। और स्टूडेंट्स, उस टेक्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने ये ऑप्शन देखी थी वर्ड आर्ट की। और स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने अपने प्लेन टेक्स्ट को चेंज किया था वर्ड आर्ट में। ठीक है, याद आ गया है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्ड रैपिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला लेक्चर याद कीजिए जब हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग अपने एमएस वर्ड के पेज पर टाइपिंग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वहां याद होगा हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा था एमएस वर्ड का जिसे हमने कहा था वर्ड रैपिंग। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग टेक्स्ट को लिख रहे थे और एक लाइन खत्म होने के बाद हमें एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ी और ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड ने क्या किया था? हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया था।
उस फीचर को हम लोगों ने कहा था कि ये फीचर क्या कहलाता है, ये फीचर होता है वर्ड रैपिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए वर्ड रैपिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वर्ड रैपिंग इज अ फीचर of MS Word which automatically shifts the cursor to the next line। ठीक है, अगर आप लोग MS Word में अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू करते हैं तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको एंटर की को प्रेस नहीं करना पड़ता, बल्कि स्टूडेंट्स MS Word क्या करता है, अपने इस फीचर यानी कि वर्ड रैपिंग फीचर के जरिए आपके कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्टेप्स टू चेंज द केस ऑफ लेटर्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग MS Word में अपने टेक्स्ट के लेटर्स के केस को भी चेंज कर सकते हैं, बगैर उसे पूरा इरेज करके दोबारा लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लेटर्स को चेंज करते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी ऑप्शंस देखी थी, हम लोगों ने देखा था सेंटेंस केस, हमने देखा था लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और चीज देखी थी टॉगल केस। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट के केस को चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा मेरे साथ स्टेप्स को लिखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं सिलेक्ट द टेक्स्ट, और फिर कौन से टैब में जाएंगे, होम टैब, और फिर स्टूडेंट्स हमने कौन से ग्रुप में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में जाना है। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगी चेंज केस ऑप्शन। उसका बटन किस तरह का होता है स्टूडेंट्स जरा देखिएगा। एक इस तरह का बटन आप लोगों को नजर आता है ना, और ये ड्रॉप डाउन भी बना हुआ होता है। ड्रॉप डाउन जब हम लोग क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट केसेस की ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले हम लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका हम लोग केस चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं होम टैब में। होम टैब में हमें मिलता है एक फॉन्ट ग्रुप, और स्टूडेंट्स फॉन्ट ग्रुप में हमें एक बटन मिलता है कुछ इस तरह का, जिसका नाम क्या है, चेंज केस ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चेंज केस ऑप्शन को जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस और टॉगल केस। तो स्टूडेंट्स उनमें से जो भी लेटर केस आप लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं हम सिलेक्ट करेंगे, और हमारे टेक्स्ट के लेटर्स का केस चेंज हो जाएगा उस केस में जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी स्टूडेंट्स हमारे पार्ट डी का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू सिलेक्ट द टेक्स्ट विदाउट यूजिंग कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप लोग कीबोर्ड के बगैर अगर आप लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो तो आप लोग किस तरह से करेंगे, कैसे करते हैं। हम लोगों ने दो तरीके पढ़े थे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के। कौन कौन से, हम लोगों ने पढ़ा था कि कीबोर्ड के जरिए आप लोग शॉर्ट कीज को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, और दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोग किस तरह से माउस के जरिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स माउस के जरिए सिलेक्ट करने का क्या तरीका था। तो स्टूडेंट्स माउस के जरिए हम लोग किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। माउस के जरिए स्टूडेंट्स आप लोग अपना कर्सर सबसे पहले उस टेक्स्ट के शुरू में लेकर जाते हैं जिस टेक्स्ट को आप लोग
सिलेक्ट करना शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखेंगे और अपने माउस को ड्रैग करना शुरू करेंगे। वहां तक ड्रैग करते जाएंगे जहां तक आप लोग उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कीबोर्ड के अलावा आप लोग इस तरीके से भी अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं, हाउ विल यू सिलेक्ट द टेक्स्ट विदाउट यूजिंग कीबोर्ड? वी कैन select the text using mouse, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ अपने पार्ट डी को कर लिया है कंप्लीट। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अभी तक नोट नहीं किया स्टूडेंट्स, तो जल्दी से वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट कर लें। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज का पार्ट ई है, राइट शॉर्ट कीज फॉर फॉलोइंग टास्क। स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ टास्क दिए गए हैं जो कि हम लोग यूजुअली एमएस वर्ड में परफॉर्म करते हैं, और उन टास्क के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ शॉर्ट कीज लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला टास्क क्या है और उसकी शॉर्ट की क्या होगी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टास्क है सिलेक्ट टेक्स्ट टू एंड ऑफ द करंट लाइन। आप लोगों ने अगर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है करंट लाइन तक, करंट लाइन की एंड तक, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग फिर टाइप करते हैं कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। नेक्स्ट टास्क देखिए, सिलेक्ट टेक्स्ट टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने अपने टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के एंड तक सिलेक्ट करना है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कीज प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, ठीक है। इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए 3 कीज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। वो 3 कीज क्या है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है एंड एंड की है। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट टास्क देखिए, टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। हम लोग कौन सी कीज प्रेस करते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि हम लोग कंट्रोल और ए की को जब इकट्ठे प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए जी स्टूडेंट्स, फोर्थ टास्क देखिए, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट कीज यूज करते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कंट्रोल प्लस पी को यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी क्यों यूज होती है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। आगे देखिए, टू डिलीट योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए हम लोग कौन सी की यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी डिलीट की के बारे में। डिलीट की क्या करती है, डिलीट की आपके टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को राइट साइड की तरफ से डिलीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। और बैक स्पेस की क्या करती है, बैक स्पेस की टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से डिलीट करना शुरू करती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट किसी पॉइंट पर ब्लैंक हो जाएगा तो उसे हम फिर किस तरह से डिलीट करेंगे, डिलीट की के जरिए हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लिख लेते हैं डिलीट, ठीक है। अगर हमारा डॉक्यूमेंट ब्लैंक है तो स्टूडेंट्स जब हम लोग डिलीट की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट को शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।